हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे जीन्स के टुकड़े और नॉर्मल फैब्रिक के टुकड़े से बहुत ही सुंदर बैग। तो यहाँ मैंने इसे स्ट्रिप काट के ले लिया जीन्स के पैंट की, जिसकी लंबाई 13 इंच है, चौड़ाई 3.5 इंच है। तो ऐसी पट्टी हमें काट के लेनी है। 8 पट्टी हम काटेंगे जीन्स की और 6 पट्टी हमको काटनी है नॉर्मल फैब्रिक की। ये जो नॉर्मल वाला कपड़ा लग रहा है ना, ये वाला। तो आपके पास जो भी अच्छा सा प्रिंटेड कपड़ा हो जिससे लुक अच्छा है, उस तरीके का कपड़ा आप ले लें। और जीन्स का कपड़ा आप लेना चाहें तो, नहीं तो आप पूरा नॉर्मल फैब्रिक से भी बना सकते हैं, नॉर्मल कपड़े से। तो देखिए मैंने जॉइंट कर लिया इस तरीके से, और ये 2 पीस हमें बनाने हैं ऐसे। तो ये 2 पीस तैयार हो गए हमारे। अब ये अंदर हम कपड़ा लगाएंगे इसमें। तो आपके पास जो भी कपड़ा आप ले लें। तो इस कपड़े को हमें इस पर बिठा के इस तरीके से पहले हम कट कर लेंगे 2 पीस। तो ये देखिए 2 पीस मैंने कट कर लिए हैं। तो एक को तो हम नॉर्मली बिठा लेंगे जैसे हम बिठाते हैं चारों तरफ से, और एक पे हम पॉकेट लगाएंगे। अगर आपको नहीं लगाना है तो आप नॉर्मली दोनों को भी ऐसे बिठा लें बिना पॉकेट लगाए। तो यहाँ मैं इसमें अंदर पॉकेट लगा रही हूँ, क्योंकि बिना पॉकेट के तो बैग अच्छा नहीं लगता है। तो ये ऑप्शनल है, आप अगर लगाना चाहें तो लगाएं। और जो ये तरीका बता रही है, बहुत ईजी तरीका बता रही हूँ अंदर पॉकेट लगाने का। तो ये देखिए ये मैंने टुकड़ा ले लिया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई मैंने इसमें बता दी है वीडियो में। उस हिसाब से आप काट लें इसको। फिर इसमें सेंटर में देखिए इसे मार्क करना है हमको, और फिर इस पर बिठा लेना है सेंटर को, सेंटर मिला के। और इसमें चेन को इस तरीके से बिठाएंगे हम, बहुत ही ईजी तरीके से। तो इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है, और बीच में एक कट करेंगे सीधा। देखिए इस तरीके से चेन का जो साइज़ है उससे 1-1 इंच दोनों साइड से छोड़ते हुए लाइन हम खींच लेंगे और इसको कट कर लेंगे। देखिए, और फिर साइड में छोटा सा कट करेंगे दोनों तरफ से इस तरीके से, यहाँ से भी और यहाँ से भी। और अब हमें इस तरीके से चेन को लगा देना है पहले, ये देखिए। और फिर अब हम इसको फोल्ड करते हुए इस तरीके से, ये देखिए ऐसे बिठा देंगे सिलाई करके, सीधा 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 सिलाई करके बिठा लेना है हमें। ये देखिए मैं आपको बिठा के भी दिखाती हूँ। अगर आप नहीं बिठाना चाहते हैं तो चेन को तो दोनों नॉर्मली अस्तर को जैसा बिठा लें पीस में। तो इस तरीके से हम बिठा लेंगे, देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही और अच्छे वीडियोज़ के लिए। तो देखिए चेन हमने बिठा ली है। अब हम इसका सेंटर जो एक्स्ट्रा पहले उसको कट कर लेंगे, और जो इसको सेंटर में मार्क किया हुआ है वहाँ बिठा लेंगे इसको मिलाते हुए। ये देखिए इस पर भी मार्क किया हुआ मैंने, ऐसे बिठा लेंगे। अब हम इसको चारों तरफ से फोल्ड करके ऊपर से सिलाई कर देंगे। आप चाहें तो पहले इसको कच्ची सिलाई कर लें एक तरफ से फोल्ड करके, या तो इसी तरह से डायरेक्ट फोल्ड करके पहले इस तरीके से पिन कर लें और फिर सिलाई कर लें। ये देखिए पिन कर दिया मैंने, अब इसको सिलाई कर दूँगी मैं। तो बहुत ईजी तरीका है पॉकेट लगाने का। ये देखिए पॉकेट हमारी लग गई है। अब हम इसको भी बिठा लेंगे जैसे हमने इसको बिठाया हुआ है, इसी तरीके से बिठा लेंगे हम इसको भी। उसके बाद में देखिए हमें प्लीट्स मारनी है, छोटे छोटे प्लीट्स मारेंगे हम। एक स्ट्रिप को छोड़ते हुए दूसरी स्ट्रिप को हमें इस तरीके से प्लीट कर लेना है। छोटे छोटे प्लीट्स मारेंगे हम, छोटे छोटे तीनों में। एक में मारेंगे, एक में छोड़ेंगे, एक में मारेंगे, ऐसे करके। ये देखिए इस तरीके से प्लीट्स लगा लेनी है हमें, दोनों में लगा लेनी है, इसमें भी लगानी है, इसमें भी। और अब ये मैंने ले लिया है, ये देखिए जीन्स का कपड़े का टुकड़ा ले लिया है मैंने। जितनी इसकी लंबाई है उस हिसाब से आपको कट करके लेना है। तो ये छोटा बड़ा हो सकता है सबका, तो पहले माप लें उसको, फिर उस हिसाब से उसकी पट्टी कट कर लें। 2 पट्टी हम नॉर्मल कटिंग करेंगे नॉर्मल फैब्रिक की, और 2 जीन्स की करेंगे। यहाँ देखिए 16 इंचेस आ रहा था मैंने, तो 16 इंचेस की कट कर लिए हैं। चौड़ाई है 4 इंचेस। तो मैंने दोनों कट कर लिए, 2-2 पीस कट कर लिए हैं। और ये बेल्ट का कपड़ा है, बेल्ट भी हम रेडी कर लेंगे। 2.5 इंच चौड़ाई है, और देखिए 24.5 इंच के आसपास इसकी लंबाई है।
इसकी भी 2 पट्टी कट करेंगे और हमें इस तरीके से फोल्ड करके इसको स्ट्रिप रेडी कर लेंगे इसकी दोनों साइड से सिलाई करके। ये देखिए मैंने कर ली है। अब ये वाला फैब्रिक हम लेंगे और एक नॉर्मल फैब्रिक लेना है हमें। इस तरीके से सिलाई कर लेना हमें, तीनों तरफ से सिलाई करना है। सीधे पे सीधा बिठा के 3 तरफ से सिलाई कर लें आप इसको। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। दोनों स्ट्रिप हमें इसी तरीके से रेडी करनी है। तो ये देखिए मैंने बिठा लिया। अब इसको ऊपर से एक सिलाई करेंगे हम इस तरीके से। देखिए मैंने कर लिए। 1 सेंटीमीटर के आसपास गैप देते हुए ऊपर से सिलाई कर लेनी है और फिर इसका सेंटर में इस तरीके से मार्क कर लेंगे हम। दोनों में मार्क कर लिया मैंने। देखिए अब हम क्या करेंगे, मार्क के 2.5 इंच इस तरफ और 2.5 इंच उस तरफ मार्क करेंगे दोनों में। और ये जो बेल्ट हमने बनाई है इसको हम लगाएंगे। ये मार्क के अपोजिट साइड आएगी, उस तरफ लगाना है मार्क के, और ये भी मार्क के इस तरफ लगाएंगे हम इस तरीके से। तो ऐसे सिलाई कर लेंगे हम दोनों में बिठा के। तो ये देखिए मैंने बिठा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा बिठाएंगे। यहाँ से ऐसे घुमाते हुए सिलाई लानी है हमें, सीधी ले जाके ऐसे करके ठीक है। तो इस तरीके से बिठा लें। वो जो ऊपर की सिलाई है वहाँ तक बेल्ट बैठेगा। उसके बाद हमें ये जो हमने नीचे का कपड़ा प्लीट मार के रखा हुआ है इसको सीधा सीधा बिठा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ऊपर से मैंने क्यों फोल्ड किया है वो मैं आपको बताऊंगी एंड में फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस तरीके से अगर आप फोल्ड करके बनाएंगे तो आपकी बैग में फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। तो देखिए बिठा लेना है हमें। फिर इसके ऊपर से एक दाब सिलाई करनी है, मतलब एक जैसे ऊपर किया है ना मैं, उतना हिस्सा छोड़ते हुए नीचे से भी एक सिलाई कर लेंगे हम सीधी सीधी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो। और भी ऐसे वीडियोस मैंने अपने चैनल पे बना रखे हैं। जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा एंड में आपको देखेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक के ऊपर एक को बिठाएंगे सीधे पे सीधा मिलाते हुए। अच्छे से बिठा लेना है हमें, प्लीट्स नहीं आनी चाहिए, एकदम बराबर करते हुए। और फिर हम इसको देखिए सीधा इस तरीके से सिलाई करेंगे। हमें इसे राउंड करना है। पहले हम सीधा सिलाई कर लेंगे क्योंकि कपड़ा हिले नहीं, इसलिए पहले हम चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे इसको। उसके बाद हम इसको राउंड कट करेंगे नीचे से। तो देखिए ऊपर से पूरा बिठाते हुए इस तरीके से बिठा लेना हमें। ये देखिए मैं बिठा लिया। उसके बाद मैं इसको ऐसे फोल्ड कर रही हूँ और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम राउंड कट लगाएंगे इसको। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं या तो आप राउंड कट कर सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ से राउंड कट करूँगी इसको अच्छा सा लुक देने के लिए। तो यहाँ मैंने देखिए 1.5 इंच का निशान लगा लिया है और अब हम इसको कट कर लेंगे। और अब हम इसको सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ से जहाँ जहाँ हमने कट किया है। और ये एक मैंने पट्टी ले ली है, वो जो हमने अंदर कपड़ा लगाया उसी की पट्टी लेके हमको यहाँ पे इस तरीके से पूरे में बिठा लेना है पहले। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा बैग का। ये बहुत आसान तरीका है बैग बनाने का फ्रेंड्स। जिसको लाइनिंग बिठाने में प्रॉब्लम होती है इजीली बना पाएंगे। तो ये देखिए ये बन गया है। ये देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग आ गया इसका। तो बैग हमारा हो गया रेडी फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसमें ऊपर भी चेन लगा सकते हैं, मैं नहीं लगाने वाली, इसको ऐसे ही रखने वाली हूँ। आप इसमें बुक कॉलेज के लिए या फिर शॉपिंग के लिए कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा सामान आ जाएगा। ये बिग साइज़ का बहुत बड़ा बैग बन के रेडी हो गया हमारा। देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।